स्पेन, एक ऐसा देश जिसकी आज ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करती है, वही पॉपुलेशन कुछ शतकों पहले इस्लाम को फॉलो करती थी। इनफैक्ट स्पेन और पोर्चुगल 700 सालों तक इस्लाम के रूल के अंडर थे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। स्पेन के अंदर ना एक टाइम प्रोटेस्ट चढ़ा, वो कहना ये क्रिश्चियन का है, स्पेन मुस्लिम्स का नहीं है, तो मुस्लिम यहाँ से निकलें और यहाँ से चले जाए। तो उसी तरह का वाकया अब स्पेन में अब एक और जगह पे मुजाहरे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए हैं। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेरी सरतन से जुदा। क्या बात है। Solidarity in Spain against terrorism. Hundreds of Muslims gather just meters away from where the Barcelona terror attack took place to protest against violence. कहेंगी माँ जी क्यों पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। ये ना तो बाहर के मुमालिक में सऊदी और दुबई ये क्लेम कर चुके हैं कि बाहर आके पाकिस्तानी मांगते हैं, बच्चियों के साथ गलत एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी और दुबई ने हमारे वीज़ास को बहुत कम कर दिया है। अब सऊदी और दुबई तो मुस्लिम मुमालिक है, वो हम पे इल्ज़ाम क्यों लगाएगा गलत? तो क्या वजूहत है कि सऊदी और दुबई तक हमें कह रहा है कि चलो भाई अपने मुल्क में? वजूहत तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने इस तरह की इमेज खराब कर दी हुई है। क्यों गलत हरकतें करते हैं बाहर जाके? उनका दिमाग खराब है, पागल हो चुके हैं। बात सुने, अपनी इमेज सही रखे, बाहर जाके क्यों मांगे? अपनी जाके वहाँ जाके अपनी रेपुटेशन दिखाए कि हम ऐसे नहीं है, हमारा भी एक इमेज है, मतलब कि हम पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जगह जगह से मांगे। कहेंगी माँ जी क्यों पाकिस्तान को भिखारिस्तान कहा जा रहा है? इसलिए जो हुक्मरान हैं ऐसे आए हैं, खुद ही लूट के खा गए हैं और हम लोगों को भिखारी बना दिया उन्होंने। हाँ, अगर आपकी माशाल्लाह उम्र भी ज्यादा है, आपने तजर्बा भी होगा, हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं भिखारी कहा जाता? कान खोल कर सुनो, क्योंकि वो उनका हुक्मरान अच्छा है ना। तेरा बाप आया। हाँ, हमारा एक आता खा पी के चला जाता, दूसरा आता फिर आवाम की कोई सोचता ही नहीं। हुक्मरान का पता कौन है? हाँ, मोदी। तो कहते हैं भाई कातिल है वो, हम तो कहते हैं बड़ा बुरा है, तो फिर उनकी इमेज क्यों अच्छी? उसने अपनी हुकूमत, अपनी आवाम संभाली हुई। हमने, हमारे लोगों ने ये नहीं संभालते, इनको लड़ने से फुर्सत नहीं है। वो अच्छा, वो चोर 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 में ना हमारी किस्मत खराब कर दी है। आपको पता है इसमें मुसलमानों को ना बड़ा गंदा नजर देखा जा रहा है, और आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि हमने इस्लाम कैसे फैलाना है। मुसलमान जब बाहर जाएंगे तो अपनी इमेज अच्छी दिखाएंगे तो इस्लाम फैलेगा। हाँ, ये मुसलमान जितने मजहबी है ना उतने काम खराब करते, इनके मजहब में खोट है। हाँ, जो हम अंग्रेज हैं देखें, वो एक बात करते हैं बस उस पे खड़े हो जाते हैं। हमारा दीन जो है इस्लाम है, लेकिन फिर भी हम वादा करके मुकर जाते हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते। हाँ, हम लोग, हमारे में झूठ बहुत है, हर मुल्क नहीं करता। क्यों? इसलिए कि उनको नई तरबियत। हाँ, हमारी तरबियत गलत है, हमारे हुक्मरान गलत है। झूठ बोलो, बाद में अल्लाह से माफी मांग। जी, अब ये वोट पड़े हुए हैं, पता ही नहीं कौन आया कौन गया। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। रिजल्ट ही हाँ, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। हाँ जी। क्या समझती है जिस तरह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, उनका एक पीएम 10-10 साल रहता है और तरक्की करवाता है और दुनिया में उनकी इज्जत बनती है, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते? नहीं होगा। हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर वाले ही नहीं सही। दुनिया में इज्जत ही तब होगी जब बाप अच्छा। जहाँ पे जाते हैं वही कहते हैं जी मुसलमान 2 नंबर, मुसलमान ऐसे। हाँ जी। सऊदिया के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि जब ये लोग जाते हैं ना उम्रा वगैरह के लिए, तो वहाँ पे तो मांगते हैं, उसके बाद जब इमेज इतनी गंदी हो गई तो वहाँ पर जो दुकानदार है ना वो सोना दिखाते हुए इनको डरते हैं कि भाई ये चोरी करके ना हाँ, क्योंकि हम लोगों ने, हमारा ईमान नहीं सही, हमारा ईमान मजबूत हो, कोई हमें बात ही नहीं करता। समझिए जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है वो भी वैसे नहीं है जैसे हम हैं, उनके लिए भी बुरा नहीं कहा। नहीं, हम बहुत गलत है। हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं, हम बाहर जाए कमाने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं पंकज सक्सेना जी के साथ, और एक अत्यंत रोचक, रुचिकर और जिसको हम कह सकते हैं बहुत ही इनग्रॉसिंग टॉपिक, और वो है इस्लाम का स्पेन से सफाया। स्वागत है आपका पंकज जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जब हम बात करते हैं स्पेन की जी, तो स्पेन जो था वो अफ्रीका के तुरंत बाद इस्लामियों ने जीत लिया था, आपको ध्यान है जी। और बहुत लंबे समय तक वो उनके आधिपत्य में रहा, और जो
अंतिम अरब वहाँ से भगाया गया वो 1492 में था। तो जी। ये कह सकते हैं कि लगभग 800 साल वे जी इस आइबेरियन पेनिनसुला में रहे हैं। जी जी और ये संभवतः एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें इस्लाम से किसी क्षेत्र को छुटकारा मिला। जी वैसे तो छुटकारा तो पूर्णतः। भारत ने भी पाया लेकिन जी आंशिक रूप से पाया। कुछ जी क्षेत्र तो वो ले गए, लेकिन जी भारत ने भी जो है वो उनकी कम से कम जो दौरे खिलाफत थी उसको जी तो हटाया। जी मराठों ने ही हटा दिया था, बाद में खैर अंग्रेज आ गए, वो बात अलग है। जी ये जो स्पेन का उदाहरण है, ये जी मुझे लगता है काफी शिक्षात्मक महत्वपूर्ण। है। जी जी तो आप इसमें हमें बताएंगे कहाँ से आरंभ करना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो तो हम्म, हाँ, आप कहाँ से जी आरंभ करना चाहेंगे जी इसमें? भारत की बात आपने की, जो भारत से तुलना जो बीच में हुई, तो मैं आरंभ वहीं से करना चाहूंगा कि भारत से अगर एक भिन्नता स्पेन का जो अनुभव रहा इस्लाम का, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि भारत को कभी वे पूरी प्रकार से धर्मांतरित नहीं कर पाए। स्पेन में भी 100% धर्मांतरण तो नहीं हुआ था, परंतु उनकी जो जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है, मेजॉरिटी जो है वो धर्मांतरित हो चुकी थी इस्लाम में। तो एक जो बात यह है कि स्पेन जो है वो रिक्लेमेशन है, पुनः उन्होंने प्राप्त किया अपना देश। भारत को तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ सल्तनत रही, मुगल भी रहे, परंतु राजा तो रहे, पर भारत को वो पूर्णतः जीत कभी नहीं पाए। कुछ हिस्सों को उन्होंने धर्मांतरित कर लिया। तो भारत तो ऐसा अनफिनिश्ड एजेंडा में ऐसा एजेंडा है जिसको वो पूरा ही कभी नहीं हुआ। इस कारण से सबसे अधिक उनका जोर आज के दौर में भारत पर भी है, क्योंकि उसको कभी वो जीत ही पूर्णता नहीं पाए। इस कारण से बड़ा उनका भारत लगा हुआ है। परंतु स्पेन को उन्होंने पूरा जीत लिया था। और एक समय अगर हम मध्य युग की बात करें, जब 1000 सीई लगभग जो वर्ष जब चल रहे होंगे, उस समय की अगर हम बातचीत करें तो हम ये पाएंगे कि उस समय तो लगभग वे मान चुके थे कि स्पेन तो अब इस्लाम का ही अधिकार है और स्पेन से अब कभी इस्लाम नहीं जाने वाला है। और धीरे धीरे जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहे थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वो अब पूर्णतः कभी भी ईसाइयत के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि उनके जो बड़े प्रमुख जो गिरजाघर थे उनको तोड़कर या उनको थोड़ा सा परिवर्तित करके उन्हें मस्जिदों में, इमामबाड़ों में इस प्रकार के जो इस्लामी जो ढांचे हैं उनमें बदल दिया गया था। तो स्पेन का वापस ईसाइयत के पास जाना बहुत ही बड़ी घटना है। बात अगर करें हम आरंभ की, तो 711 में उमैयद खलीफेत के समय में ही जो स्पेन को ले लिया गया था। इतिहासकार बड़े बारीकियों में जाते हैं कि किस प्रकार से जो विसिगोथिक स्पेन उस समय था, विसिगोथ राजा जो वहां थे, उनमें बड़ी अंदरूनी लड़ाइयां थी। जो राज्य था वो अंदर से बहुत कमजोर हो चुका था, उसके ढांचे जो हैं वो बहुत कमजोर हो चुके थे। वो बातें हैं सब, परंतु बात यह है कि अफ्रीका में तो कोई इतना शक्तिशाली राज्य बीच में उन्हें मिला नहीं। इजिप्ट के बाद, मिस्र को जीतने के बाद उन्हें बहुत शक्तिशाली राज्य नहीं मिला। और जब वो यूरोप में क्रॉस करते हैं, उसको पार करके स्पेन पर जब अधिकार करते हैं, बहुत बड़ी घटना थी। क्योंकि अरब के समय से ही जो पहले ग्रीस पर जो बॉस्फोरस है, उस रास्ते से, उस पथ से भी यूरोप पर और ईसाइयत के किले पर, क्योंकि यूरोप को उस समय लगभग पूरा ईसाइयत का किला माना जाता था, वहां से प्रहार करना उन्होंने आरंभ किया था, परंतु वे वहां सफल नहीं हो पा रहे थे। तो यूरोप का एक सबसे बड़े देशों में से एक देश उनके पास चला जाना बहुत बड़ी घटना थी। क्योंकि उस समय अगर फ्रांस लें, इटली का तो ऐसा स्वरूप था नहीं, जर्मनी का ऐसा स्वरूप था नहीं, उस समय कोई जर्मनी जैसा देश नहीं था, इटली भी इस प्रकार से देश नहीं था। परंतु गॉल और स्पेन, ये दो बड़े उनके देश थे उस समय। और उसमें से एक देश का जहां से बड़े योद्धा आए ईसाइयत के, उसका पूर्णतः गिर जाना बहुत बड़ी घटना थी। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि 711 में ये जीत हुई इस्लाम की और वो धर्मांतरण करने लगे, परंतु जो प्रतिरोध है वो 7 वर्ष के अंदर ही आने लगा। 718 में अस्तूरिया नाम का एक राज्य उत्तरी स्पेन में स्थापित होता है, और वहां से वे जो
अपना एक आरंभ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकूंगा। जी, इसमें ये जो आपने अंतर्विरोधों की बात बताई, इसमें जी, ये भी कहा जाता है कि ये जो नॉर्थ अफ्रीका में जो स्पेन का पार्ट था, स्वेटा, जी, जी, आज भी है। जी, तो वो स्वेटा का जो राजा था, जी, या ये कहें कि जी, अ, जी, सूबेदार या गवर्नर था, जी, जी, उसने धोखा दिया। ये जी, कुछ-कुछ जैसे हमारे भारत के इतिहास जी, में जी, आते हैं कि लोग घटनाएँ, धोखा हाँ, देते हैं। हाँ, उसने धोखा देके वो जो तारिक बिन ज़ियाद था, उसको जी, जो है वो नावों से पार करवाया, वरना जी, उसके पास इस प्रकार के साधन नहीं थे कि वो जी, अनडिटेक्टेड बिना स्पेन में पहुँच जाने जाते। हुए स्पेन में जी, पहुँच जाता। जी, तो ये ये घटना बड़ी जानना महत्वपूर्ण आवश्यक है। है कि जी, धोखेबाज और इस प्रकार के जी, गद्दार जो हैं, जी। वो वो हर सदैव हर रहे देश हैं। में है, ऐसा नहीं है। हिंदुओं को ये लगता है, मतलब हमें निश्चित ही इस बात पर बहुत ध्यान देने लायक ये बात है कि हम हमारे अंदर कैसे अंतर्विरोध है और उसके कारण हम हारते रहे हैं, परंतु यह हर देश में हुआ है। तो इसका इसका अंत यह नहीं है कि हम इस बात पर ध्यान ही न दें। ध्यान देने लायक बात यह है कि किस प्रकार से जो गैर ईसाई और गैर मुसलमान जो अ, साम्राज्य होते हैं, जो समुदाय होते हैं, वे जब इस प्रकार से कोई उन पर हमला होता है, आक्रमण होता है इस्लाम का या अथवा ईसाइयत का, तो वे ये नहीं समझते कि कितना बड़ा खतरा है। वे ऐसा ही समझते हैं कि एक दूसरा राजा आ रहा है और मेरी जो इस अपने देश के अंदर ही किसी दूसरे सूबेदार से जो ठनी हुई है और उसको हराने के चक्कर में मैं इसका थोड़ा साथ दूंगा तो मेरा काम निकल जाएगा और ये क्या है, थोड़े समय के बाद मैं इसे भी हरा दूंगा। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि जब एक इस्लामी राजा जब आक्रमण करता है तो उसका लक्ष्य केवल वहां के क्षत्रियों को, वहां के लड़ाकों को, वहां की सेना को हराना ही नहीं, वहां के संसाधनों को लेना ही नहीं। उसका लक्ष्य है कि पूरे वहां के मंदिरों को तोड़ना, वहां के जो भी धार्मिक जो स्थल हैं, ढांचे हैं, उनको तोड़ना, वहां की जनता का धर्मांतरण करना और सदैव के लिए उसका पूरा चरित्र ही बदल देना। अगर ये आभास हमें सदैव के लिए हो, हमारे मन में ये रहे, तो हो सकता है कि ऐसे जो विश्वासघात हैं, जिन्होंने हमें बहुत हराया है अपने इतिहास में, वो हम होना कम हो जाए। तो ये स्पेन में भी हुआ है, विसिगोथ के अंदर स्पेन में भी ये बार-बार ये घटनाएं हुई हैं। तो परंतु जो अच्छी बात ये है कि 7 वर्ष के अंदर ही वे उसको अपने देश को पुनः वो लेने का वो प्रयास करने लगे। 718 में अस्तूरिया के जो राज्य आया, उसने यह आरंभ कर दिया और 4-5 शताब्दी तक लगभग 50% से अधिक स्पेन वो ले चुके थे। क्योंकि 1236 में कॉर्डोबा को जब वो लेते हैं, कॉर्डोबा उनका बहुत बड़ा नगर आज भी है और उस समय तो बहुत उस बड़ा राज्य हुआ करता राजधानी था। जी, कॉर्डोबा। तो कॉर्डोबा को वो लेना बहुत बड़ी घटना थी 1236 में। 1248 में सेविया को भी वो ले लेते हैं और जो अंतिम जो उनका राज्य है, जो अंदलूस, जो अंत में अभी अगर हम देखें तो दक्षिणी स्पेन का कुछ भाग अंदलूस की तरह है, जिसका ग्रेनाडा और जो उसका राजधानी था, उसका जो गिरना है 1492 में, उसका अर्थ है कि ये अंततः स्पेन से इस्लाम का जो राज्य है वो पूर्णतः चला जाता है। तो यहां से देखिए, लगभग अगर हम देखें तो 800 वर्ष का संघर्ष वे करते हैं और 800 वर्ष में अपने देश को पूर्णतः पुनः अधिकार वो पूरा कर लेते हैं। पुर्तगाल भी उसके साथ है, पर पुर्तगाल तो केवल इस कारण से क्योंकि वो स्पेन के साथ ही रहा है, तो स्पेन और पुर्तगाल दोनों उसको कर लेते हैं, परंतु वो कथा जो है वो स्पेन की ही है। तो इस प्रकार से 800 वर्षों तक लगातार निरंतर संघर्ष करते हैं और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके मन में भी संघर्ष इस बात का नहीं है कि केवल हमें राज्य लेना है। उनके मन में संघर्ष इस बात का है कि हमें ईसाइयत का जो भाग हमने जो खोया है, हमें पुनः प्राप्त करना है। ईसाइयत का जो घेरा है, हमें पुनः उतना ही बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। इस्लाम ने जो धर्मांतरण किया है, हमें उसको भी बदलना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए फर्डिनेंड और इसाबेला जब अंत में जब स्पेन का जो आज का जो स्वरूप है, जब उन्होंने उस स्वरूप को स्पेन को दिया, तो उनके मन में यह बात बिल्कुल थी कि उन्हें पूरा धर्मांतरण करके ईसाइयत में पूरे स्पेन को बदल लेना है। तो बात महत्वपूर्ण ये है कि लड़ाई जीतने के बाद वे रुक नहीं गए, राजनीतिक जीत के बाद वे रुक नहीं गए। उन्होंने अपने समाज से धर्मांतरण, पुनः धर्मांतरण करके, कह सकते हैं कि उनकी घर वापसी करके,
उन्होंने जो समाज की चिति है, जो रिलीजियस धार्मिक जो चेतना है, रिलीजियस जो चेतना है, उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। और यह संघर्ष अगर हमारे मन में भी होगा कि हमको किस प्रकार से केवल जो भूमि है उसको ही पुनः प्राप्त नहीं करना है, उस भूमि पर जो मानव रह रहे हैं, जो समुदाय हैं, उनको भी हमें पुनः प्राप्त करना है, उनके चिति को, उनकी चेतना को, उनके मन को पुनः प्राप्त करना है। वो किस प्रकार करना है, इस पर ध्यान यह स्पेन हमें सिखाता है जीत में। तो ये जो रिवर्सल शुरू हुआ बीच में, जी। हम जानते हैं कि शारलेमेन के साथ इनकी लड़ाई हुई थी, फिर वो जी जो फेमस बैटल हुई थी फ्रांस में, बैटल ऑफ जी पोइटियर, जी जी जिसने जो है वो इस्लाम के कदम रोक लिए थे, विजय रथ को रोका। जी जी विजय रथ को रोक लिया था जी। और उसको पीछे कर दिया आज था। हम नहीं जानते विश्व का स्वरूप कैसा होता अगर वो युद्ध इस्लाम की सेनाएं जीत जाती, तो हमें पता नहीं है क्या होता आगे। जी हाँ। तो ये जो एक बार तो ये जो एस्टोरिया है, इसको छोड़ के बाकी पूरा का पूरा स्पेन इनके हाथ में आ गया था। जी। इसका फिर रिवर्सल कैसे आरंभ होता जी, है मिलिटरीली? जी, तो सेना के रूप में तो जो रिवर्सल उन्होंने किया और 700-800 साल में जीता। बहुत सारे छोटे-छोटे राज्य हैं, उनका जो समर्थन है वो पोप ने भी किया। एक उनका जो सबसे बड़ा आधार है और उनकी शक्ति थी कि वे अकेले नहीं थे। स्पेन में तो वे लड़ाई कर रहे थे, परंतु स्पेन से बहुत दूर भी उनको सहायता थी, क्योंकि जो उनके मन में जो धारणा थी, वह धारणा यह थी कि ईसाइयत के लिए हमें जीतना है। तो इस प्रकार से जो भी शक्तियां ईसाइयत के लिए रत थी उस समय, कुछ नहीं भी साथ दे रही थी, परंतु उनके जो कुछ जो नेता थे और पोप, वो उनका समर्थन बीच लगभग करते रहते थे। इस कारण से उनमें बड़ी शक्ति थी और बहुत सारे छोटे-छोटे युद्ध हुए, बहुत सारी छोटी-छोटी घटनाएं हुई, परंतु धीरे-धीरे उन्होंने सेना के रूप में इसको जीता। बात महत्वपूर्ण जब आती है कि 1492 में जब वे पूरा स्पेन ले लेते हैं, तो वे धर्मांतरण कैसे करते हैं, और वो कथा बड़ी रोचक है कि किस प्रकार से उन्होंने किया। देखिए, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से इस्लाम में कट्टरपंथी तो बहुत गहराई से घुसी हुई है, और एक बार हम ये बातचीत करते ही रहते हैं, वंस अ मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम, एक बार मुसलमान बन जाते हैं तो इसमें घुसने का तो पथ है, परंतु वापस पुनः जाने का पथ नहीं है। मृत्युदंड दिया जाता है जो मुसलमान इस्लाम को छोड़ता है। इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं कि बहुत कठिन होता है एक मुस्लिम समुदाय को पुनः अपने जो धर्म अथवा मजहब जो पहले वो जिसको वो फॉलो कर रहे थे वहां पर पुनः जाना। परंतु फर्डिनेंड इसाबेला के राज्य में वहां पर जिस प्रकार से उन्होंने जो किया अपनी जनता के साथ, बड़ा और बहुत कंस्ट्रक्टिव भी है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कम से कम खून बहाकर किस प्रकार से अपने देश को पुनः पूरी तरह अपनी जनता को ईसाइयत की ओर करा, तो उसमें बड़ी कुछ रोचक बातें हैं। एक तो उन्होंने पहले तो ये घोषणा की कि अगर आप मुसलमान रहना चाहते हैं तो हमारा राज्य छोड़ दें, और अगर इस राज्य में रहना है तो आप ईसाइयत में धर्मांतरित हो जाएं। 1500 की बात है ये कहना, और उन सेनाओं के लिए, उन राज्यों के लिए बहुत आसान हुआ करता था, सरल हुआ करता था। तो ऐसा तो उन्होंने पहले किया, परंतु ये कह देने से देखिए नियम तो लाया जा सकता है। जिस प्रकार से भारत में अभी बहुत धर्मांतरण के विरोध में बहुत सारे राज्यों में बड़े कड़े नियम हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि कैसे ईसाइयत धर्मांतरण करे जा रही है लगभग सभी राज्यों में, और कुछ राज्यों में और भी अधिक। तो केवल नियम ला देने से ही सफलता आपको प्राप्त होगी यह नहीं है। तो उन्होंने किस प्रकार से इसको किया, देखिए कि धर्मांतरण कराया, जो लोग वहां रुके, क्योंकि उस समय एक देश से दूसरे देश भागना और किसी दूसरे देश में जाके रहना ये बहुत संभव ही नहीं था। और इस्लाम की रणनीति ये रहती है कि जब जो शरणार्थी, जो मुसलमान शरणार्थी जब किसी मुसलमान देश में आने का प्रयास करते हैं तो वे कभी उनकी सहायता नहीं करते। वैसे तो मोमिन को मोमिन की सहायता करनी चाहिए, ऐसा लिखा है, परंतु वे यह समझते हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं किसी दूसरे देश में जो हैं, जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, वो हमारी शक्ति के रूप में है, फिफ्थ कॉलम के रूप में है, और धीरे धीरे उस देश को भी हम पूरा इस्लामीकरण करेंगे। इस कारण से उनको वहां से कभी हटना नहीं चाहिए। इस कारण से वे कभी अपने मुसलमान देश, अभी भी जो अरब, जब सीरिया में आइसिल आया और ये जब गृह युद्ध होना शिया सुन्नी और शियाओं और सुन्नियों के बीच में ही जब होना आरंभ हो गए 2007-8 से, तो हमने देखा कि सऊदी अरब ने किसी भी शरणार्थी को नहीं लिया।
मुसलमान देशों ने बहुत ही कम शरणार्थियों को लिया, जो आ भी गए वो बड़े उनके सारे उनके जो प्रयासों के बाद आ गए, परंतु ये सब यूरोप में पहुंच गए। तो उनका प्रयास यही रहता है कि हम कभी ना लें, वहीं रुकें। तो वहां जो रुके, उनका जब धर्मांतरण स्पेन के राज्य ने कराया, तो जो कुछ शर्तें थी वो बड़ी रोचक हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि वे ये कहते थे कि एक गॉडफादर होगा, जो गॉडफादर ईसाईयत में जो प्रचलन है बहुत पहले से आ रहा है। जो पेगन जब जो जिन राज्यों समुदायों को वो धर्मांतरित करते थे, वहां पर भी वे नियम का पालन करते थे कि आपने किसी को ईसाई तो बना दिया, अब क्या पता वे डर से ईसाई बना है या सच में ईसाई बना है, क्या पता वो घर की 4 दीवारों के अंदर अपना पुराना धर्म तो नहीं पालन कर रहा। इंक्विजिशन जिसको बोलते हैं, जी, इंक्विजिशन जिसको बोलते हैं, जी जी। तो वो उसी दौर में हुआ, और उसकी इंक्विजिशन बहुत उन्होंने गोवा भर्त्सना में की भी जाती किया है। था। जी, उसकी बहुत भर्त्सना की जाती है, पर देखिए वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको सोचने की आवश्यकता है कि आप अगर वो अपने घर के अंदर भी अपने पुराने मजहब और धर्म को पालन ना करे, तो एक गॉडफादर को नियुक्त करते हैं, जो हर इतवार को आके आपके पास आएगा और ये देखेगा कि आपने जो ईसाई जो नियम है वो आप पालन कर रहे हैं कि नहीं। कोई पुराने देवता की मूर्ति तो वहां नहीं है, कुछ और तो आप नहीं कर रहे। चूंकि ये मुसलमान थे, तो देखिए नियम कैसे वे लाए कि शुक्रवार के दिन को जो नए धर्मांतरित जो मुसलमान से ईसाई हुए थे, वे अपने घर का दरवाजा नहीं बंद कर सकते थे, अब इस कारण से कि वहां कहीं छुप के नमाज ना पढ़ लें। तो ऐसे ऐसे कई सारे नियम वो लाके गॉडफादर को नियुक्त करके, ये देखकर कि वे ईसाइयत का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे देश को, समुदायों को लिया, पुनः ईसाइयत में लिया। दूसरी ओर जो लैंडस्केप को कैसे उन्होंने अपना, वहां के जो ढांचे थे, वहां के जो मस्जिदें थी, वहां के जो इस्लामी ढांचे थे, उनको पुनः उन्होंने कैसे लिया। तो उन्होंने नष्ट नहीं किया, क्योंकि ये वही ढांचे थे जिनको एक समय जब इस्लामी साम्राज्य आए उन्होंने जीता और उनके गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया। परंतु बहुत सारी नई मस्जिदें भी बनाई जो बड़ी प्रसिद्ध हुई मध्य युग में। पूरे इस्लामी विश्व से वहां पर लोग आते थे उनको देखने, बड़ी सुंदर मस्जिदें बनाई गई थी उस समय। तो उनको उन्होंने नष्ट नहीं किया, उनके ऊपर मीनारों को हटा के चर्च के घंटाघर जो मीनार हैं वो खड़ी कर दी, और उसको जो ईसाई जो वास्तु है उसके अनुसार उन्होंने पूरा बदल दिया। जहां मस्जिद के अंदर कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी, वहां पर वो यीशु और दूसरे संतों की, क्योंकि वो कैथोलिक हैं तो दूसरे संतों की, मैरी की, इनकी मूर्तियां लगाने लगे। और यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो क्षेत्र सदैव ईसाई रहे, या 718 के बाद ही अस्तूरिया में जो ईसाई हो गए, उन्होंने सदैव यह याद रखा कि उनके क्षेत्र क्या हैं। जिस प्रकार से पिलग्रिमेज, कैथोलिक समुदाय में पिलग्रिमेज जो है, तीर्थ, वो बहुत, तीर्थ कहना उसको सही नहीं होगा, पिलग्रिमेज अगर हम कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें इन सब गिरजाघरों में जाना है, वर्ष में एक बार जाना है। जब वे नहीं भी जा पाते थे तब भी वे ध्यान रखते थे कि हमारे क्षेत्र कौन से हैं। तो जब धर्मांतरण हुआ और जब उनकी सेनाएं हटाई गई, तो उन्होंने सारे क्षेत्रों को पुनः उस पर अपना जो अधिकार है वो स्थापित कर लिया, और उन सबको बड़े कंस्ट्रक्टिव ढंग से उन्होंने वो जो ढांचे हैं उनको नष्ट नहीं किया, उन ढांचों को उन्होंने गिरजाघरों में बदल दिया, उनमें मूर्ति लगाई, उन्हें पुनः ईसाई जो रीतियां हैं उनको चलाना आरंभ कर दिया। तो ये जो बहुत भर्त्सना तो होती है इंक्विजिशन की, जिसमें उन्होंने बहुत क्रूरताएं, बर्बरताएं यहूदियों के साथ की, दूसरों के साथ की, वो बात बिल्कुल सही है। और एक कारण पुर्तगाल और स्पेन इतने क्रूर थे जब ये समुदाय आए हैं, उपनिवेश जब बनाए उन्होंने पूरे विश्व में, उसका कारण ये है, ये सबसे अधिक क्रूर इस कारण से भी थे क्योंकि उनका सामना इस्लाम के सबसे कट्टर साम्राज्यों के साथ हुआ, और उनको जीतने के बाद उनमें जिस प्रकार की लड़ने की जो क्षमता आई वह उन्होंने पूरे विश्व पर भी प्रयोग की। तो बहुत सारी गलत बातें भी हुई, परंतु एक देश के समुदायों को, उसके समाज को, उसकी धार्मिक चेतना को हम कैसे पुनः प्राप्त करते हैं, इस बात का बहुत अच्छा संदेश हमें स्पेन देता है। जी हाँ, और वैसे मैं देखता हूँ कि जब मैं इनकी मिलिट्री विक्ट्रीज के देखता हूँ तो जी 1031 जी में जो पहले अगर देखते हैं तो यहाँ जब अरब में जी खिलाफत अब्बासिया ने खिलाफत उमैयद को रिप्लेस कर दिया, तो उसके बाद जो वो उमैयद थे वहाँ से वो भाग के गए,
और उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो स्पेन की जो उनकी रियासत थी वो खिलाफत उमैयदी बने रहे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उस वक्त 2 खिलाफत हो गई थी, खिलाफत उमैयद जो स्पेन से चलती थी और जो आपकी खिलाफत और वो अब्बासिया बहुत थी जो बाद तक मेन रही, खिलाफत। यहाँ पर और गायब होने के वो बहुत जो बाद है तक वो 1031 में वो जी। खिलाफत उमैयद जो है वो जी खत्म होती है आपसी झगड़ों से। जी जी और फिर आपसी झगड़ों के बाद फिर वो अलग-अलग ज़रागोज़ा, टोलेडो, जी उसके बाद फिर आपके अ, कॉर्डोबा, ये सब अलग-अलग हो जाते हैं वहाँ पे, राज्य बन जाते हैं। जी राज्य बन जाते हैं। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि 1064 में जो है वो उनका आरंभ होता है विजय अभियान और 1085 में वो टोलेडो को मुक्त करा लेते हैं। जी और 12वीं शताब्दी के समय जी तक आते-आते स्पेन 2/3 वो जी वापस ले आ लेते जाता है जी जी आपके जो ईसाई जी क्रिश्चियन किंग्स हैं उनके जी अ, उनके पास उनके पास आ जाता है। जी और ग्रेनाडा उनका जो बस अंतिम हाँ, क्षेत्र राज्य है था, इस्लाम जी अंतिम राज्य है, जहाँ उन्होंने बहुत ही बर्बर तरीके अपनाए थे। जी पता नहीं कितने लोगों का वहाँ पर नरसंहार किया था, वो सब किया जी था। वो 1492 में उनको वहाँ से हटा देते हैं। 1064 में पूरा का पूरा जो पुर्तगाल का क्षेत्र है, वो वो ले लेते हैं लिबरेट हो जाता है। जी तो 2/3 आइबेरियन पेनिनसुला तो वो 12वीं जी शताब्दी आते-आते कर चुके थे। जी जी और उसके बाद इनको पूरा भी उन्होंने उनको पूरा खत्म किया। वो रुके उन्होंने नहीं पॉकेट कि नहीं थोड़ा सा छोड़े। भी छोड़ना नहीं जी जैसे ये जो हमने पॉकेट्स छोड़ रखे हैं ना जगह-जगह भारत में, उन्होंने हम तो और पॉकेट्स नहीं छोड़ते जा छोड़े। रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं हर दशक में जी। जी तो इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, जी उसके संबंध में ये बताएं कि क्या आज के युग में जी ऐसा कुछ करना संभव है? जी संभव तो बिल्कुल है और जैसा मैंने बताया कि जिसकी इतनी भर्त्सना होती है बहुत ही कम खून बहाए उन्होंने जबकि बहुत क्रूरता जो आपने बिल्कुल सही कहा जो अल्मोहाद अल्मोराविद जो बड़े क्रूर साम्राज्य रहे और उन्होंने बहुत बर्बरता का पालन किया और उसमें कोई भिन्नता नहीं है वे जहां भी रहे हैं इस्लामी साम्राज्य जहां रहते हैं गैर मुसलमानों का जीवन की आप जो मूल्य है वो बहुत कम होता है तो इस प्रकार से बड़ी बर्बरता उन्होंने अपनाई परंतु जब इन्होंने अपने देश को लिया तो बहुत साधारण सी नीति अपनाई कि जो मुसलमान है वो दूसरे देश चला जाए बस ये स्ट्रेट जिब्राल्टर के पार और उधर मोरक्को में चला जाए और बाकी जो रहे उन्हें यहाँ के नियमों का पालन करना बड़ा आवश्यक है तो ये संभव तो है अभी तो सबसे पहली बात तो भारत में यही संभव है कि हमारा विभाजन हुआ और विभाजन इसी आधार पर हुआ कि यह देश हिंदुओं का है वह देश मुसलमानों का है जिसको हमने पूरा नहीं किया कई बार ये लोग यह बात कहते हैं कि उस समय संभव नहीं था परंतु आज की दशा में तो अगर एक देश शक्तिशाली होता है और कहते हैं कि इस विभाजन को पूरा किया जाए तो यह बिल्कुल संभव है आज भी लगभग 1 करोड़ से ऊपर हिंदू बांग्लादेश के अंदर जो सड़ रहे हैं उनका जो पशुओं से भी गया बीता जो उनका जीवन है उनको हम भारत के अंदर लें पाकिस्तान के जो हिंदू हैं आप तो उस पर कार्य भी करते रहते हैं उनको हम भारत जी के हाँ, अंदर जी हाँ। लें 1 करोड़ और कभी वहाँ भी हैं, अभी भी। जी और उनको हम लें और ये विभाजन पूरा करें ऐसा अगर देखिए ये शक्ति और ये इच्छा किसी देश के अंदर हो और देश इतना शक्तिशाली हो कि उसको पश्चिम के राज्य जो हैं वो उसमें बीच में जो है रोक ना सके बांग्लादेश में तो तो ये लगभग हो 1.5 सकता करोड़ हैं और जी पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ है। जी और उनके इतने बड़े समुदाय को हम अपने देश के अंदर लें और यहाँ के जो विभाजन है उसको पूरा करें ऐसा पूर्ण हो सकता है परंतु उसके पीछे सोच जो है वो पहले बदलनी होगी समाज के अंदर हम सदैव अगर डिफेंस करते रहेंगे एक बहुत छोटा सा नियम है कि अगर हम सदैव डिफेंस पर रहते हैं तो आपको हारना ही हारना है आज नहीं तो 400 साल वर्ष बाद हारना है आप जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल यह का एग्जांपल लीजिए। जी हाँ कॉन्स्टेंटिन कॉन्स्टेंटिनोपल जी अरब ने ही आक्रमण करना चालू कर दिया 8वीं 700 कुछ में ही पहले आक्रमण हुए आग से समुद्री रास्ते से वो करते हैं और जाके 800 से भी अधिक वर्षों में और अंततः वो जब यहाँ पर
ईसाइयत का जो जीत होती है स्पेन में लगभग उसी समय 1493 में मेरे ख्याल से, और 1498 गोल्डन एप्पल जिसको बोलते हैं, उस समय ईसाइयत का सबसे बड़ा नगर, महानगर वो हुआ करता था। 1498 में लिया था उन्होंने जी, 1498 की बात है, और वो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेते हैं। तो लगभग उसी समय में ये सबसे बड़ा उनकी जीत होती है। तुर्क जो आते हैं, अंततः आते आते वो पूरा जो आज जो बाल्कन है, उक्राइन है और रोमेनिया है, ये सब लेके, हंगरी भी लेके वियना के गेट्स तक पहुंच जाते हैं, दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वो तो आज जब ट्रंप, हम बहुत बुराई तो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, परंतु ट्रंप जब पोलैंड गए तो उन्होंने बहुत सुंदर इतिहास का उद्धरण करते हुए बताया कि उस समय पोलिश राजा ने अपनी सेना भेज के जो वियना को बचाया। अगर वियना भी उस समय गिर गया होता तो एक पोइटियर्स का बैटल जो है, युद्ध है, जिसने यूरोप का पूरा इस्लामीकरण से बचाया। और उसके बाद फिर 1600 कुछ में जब वियना को बचाते हैं ये, और वियना बच जाता है, जो रेड एप्पल उस समय जो बोलते थे, उसके कारण जो ईसाइयत है ओरिजिनल 9/11 जी ओरिजिनल लाइन बैटल ऑफ वियना वाज द ओरिजिनल 9/11 जी जी। और उसके कारण जो है वो ईसाई बचा रहता है, और उसके कारण विश्व का नक्शा कुछ और ही बन जाता है। तो ये अगर आप लगे रहेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य है इस्लाम नीड्स टू विन ओनली वंस, वी नीड टू कीप विनिंग फॉरएवर। वो तो आप 500 वर्ष तक डिफेंस करते रहिए। आज जैसे भारत में त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो लगभग 90% चारों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, परंतु वहां के बड़े योद्धा समझ रहे हैं, उन्होंने आज भी उसको 90% हिंदू रखा है, जबकि 70 वर्षों तक तो हमारे भारत की सरकारों ने उत्तर पूर्व की ओर देखा ही नहीं। ये तो पहली बार 2014 के बाद इस सरकार ने उत्तर पूर्व की ओर ध्यान देना आरंभ किया है, परंतु तब तक तो किसी ने देखा ही नहीं कि वहां उत्तर पूर्व में क्या हो रहा है। उसके बाद भी वे हिंदू बने रहे, परंतु 500 वर्षों तक भी आप डिफेंस कर लें, एक कमजोर राजा अगर आता है, एक बार अगर आपका राज्य कमजोर होता है, तो वो आपको जीत लेंगे। जिस प्रकार से स्पेन जो है, अब देखिए स्पेन का जो अंत है, अभी जो इस समय जो स्पेन का जो दशा है वो बहुत अच्छी नहीं। तो जो मैंने इस बात पर लिखा भी था कि 2004 में देखिए कि उन्होंने एक वहां से पूरा ईसाई कर लिया उस देश को, वहां पर मुसलमान बचे ही नहीं, सबका धर्मांतरण हो गया, सबको पूर्णतः उन्होंने ईसाइयत में पुनः मिला लिया। और लेकिन जब जनरल फ्रैंको रहते हैं, जनरल फ्रैंको के जाने के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब स्पेन पुनः थोड़ा कमजोर होने लगता है, 2 से 3 दशक के अंदर ही, क्योंकि जस्ट जिब्राल्टर के सामने मोरक्को जो है, जो लगभग 100% मुसलमान देश है, और वहां पर अभी भी कट्टरता बड़ी बनी हुई है, वे वहां प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि एक पलक झपकाने की उस राज्य के। और जैसे ही पलक झपकी जनरल फ्रैंको के बाद, जनरल फ्रैंको की भी बड़ी भर्त्सना होती है, फांसीवादी थे, ऐसा था वैसा था, परंतु उन्होंने ना अपनी जनता को परेशान किया, ना उन्होंने वहां का इस्लामीकरण होने दिया। जैसे ही जनरल फ्रैंको जाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे जो बोट से ये जो मुसलमान हैं वो वहां आने लगते हैं, और 2004 में 4 से 5% वहां की जनसंख्या पुनः मुसलमान हो जाती है। तो देखिए, जिसको 800 साल लगे उन्हें पुनः लेने में, 2-3 दशक के अंदर वह रिवर्सल हो जाता है। और 2004 की घटना हम सबको पता है, जब अलकायदा ने जो बड़ा प्रसिद्ध मैड्रिड जो ट्रेन बॉम्बिंग की, वहां पर जो बम विस्फोट किया, उसमें लगभग 200 के कुछ आसपास लोग मारे गए, स्पेनी लोग मारे गए, और वो चुनाव से 4-5 दिन पहले की बात है। उस चुनाव में जो होने वाला था, उस समय जो वहां कह सकते हैं कंजर्वेटिव जो पार्टी थी, उसका अधिक बोलबाला था, परंतु यह वो अटैक उनके ऊपर करते हैं, उनका जो जनसंख्या है उसका मनोबल गिराते हैं। 4 दिन के बाद जब चुनाव होता है, 3-4 दिन के बाद, तो जो लिबरल पार्टी है वो जीत के आ जाती है। जो इराक में जो कोalition उस समय जो चल रहा था, जो विश्व में जो मिडल ईस्ट में जो लड़ रहे हैं, वहां से वो सीधे घोषणा करती है कि हम अपनी सेना बुलाते हैं और अब हम मिडल ईस्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो देखिए, पलक झपकाने की देर थी। 1492 में वे ये करते हैं। अगले 50-60 वर्षों में 1560-70 तक लगभग पूरा धर्मांतरण की जो उनकी प्रक्रिया है पूरी हो जाती है। 450 साल तक वे पूर्णतः ईसाई रहते हैं। 2-3 दशक उनकी पलक जैसी झपकती है, तो हम देखते हैं एकदम से 4-5% वहां पर मुसलमान प्रकट हो जाते हैं। और अब ये कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ठीक है, कुछ अल्पसंख्यक तो आते ही हैं। मैं कहूंगा ठीक तब होता जब मोरक्को के अंदर अल्पसंख्यक बनने लगते, ठीक तब होता जब तुर्की के अंदर अल्पसंख्यक बढ़ते,
ठीक तब होता जब पाकिस्तान के अंदर भी हिंदुओं की संख्या दिन दुनी रात चौगनी होती और उनके रहने की स्थिति बढ़ती रहती, परंतु किसी मुसलमान देश में तो ऐसा नहीं होता, जबकि ईसाई देशों में और जो गैर मुसलमान देशों हैं उनमें मुसलमानों की संख्या सदैव बढ़ती रहती है। तो ये पलक झपकाने की भी हमारी देरी है। इस प्रकार से सदैव डिफेंस करते रहेंगे, बचाव करते रहेंगे तो आपका हारना निश्चित है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से वह ये सोचते हैं पूरे विश्व को कैसे वो अपने अधिकार में ले लें, हम इस प्रकार की सोच तो ना रखें कि पूरे विश्व को पॉलिटिकली राज्य एक हो जाए जिसको हम राज करें, परंतु पूरे विश्व पर सनातन धर्म का कैसे बोलबाला हो, जिस प्रकार से ऐसी कोई शक्ति हमें पुनः अब आगे कभी ग्रस ना सके। तो केवल भारत से ही ये जो समस्या की हम बात कर रहे हैं, केवल भारत में ही अगर भूगोल में हम सीमित होकर सोचेंगे तो हम इसको नहीं जीत सकते। इसको हमें पूरे विश्व के भूगोल को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जी हाँ, हमें नेचर ऑफ जिहाद समझना पड़ेगा ना। वो नेचर ऑफ जिहाद जब तक हम इस्लाम को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं, तब तक तो ये नहीं हो सकता। सौभाग्य से अब इंटरनेट के बाद बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझने लगे हैं। मुझे लगता है पिछले 3-4 वर्ष में ही बहुत बड़ी है। जयपुर डायलॉग्स का भी बहुत बड़ा भाग है उसमें, इस चेतना को फैलाने का। जी, 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 बिल्कुल। तो दर्शकों, ये है स्पेन का उदाहरण है। स्पेन कैसे जीता गया और स्पेन को वापस कैसे जीता गया। ये दोनों जो शिक्षाएं हैं ये अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। इनसे हमें बहुत अधिक सीखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सक्सेना जी को। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।